जय श्री राम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ओम श्री हनुमते नमः। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देखन मिस मृग बिहग तरु बिहरि बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। जान कठिन शिव चाप बिसूरत चली राखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वो बिसूरती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुए जाना। परम प्रेम मैं मृदु मिसकीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी गई भवानी भवन बोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सड़ानन माता जगन जगत जननी दामिन दुख गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिक की माता की, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहनी स्वबस बिहारनी। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पति देवता सुतीय मऊ मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकहि कही साध सार साशेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवक तुहि सुलभ परचारी बरदायनी पुरारी पियारी देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के बसौ सदा उरपुर सब ही के कीन्यु प्रगटन कारण के ही अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी
सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोले ही गौर हरस ही भरऊ। गिरिजा जी की सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, जो बर मिलहि जाऊ मनि राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी हो। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। मनु जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस, सुन सिय सहित ये हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाहि कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुरूप जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सीयल नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब को सुख पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुई भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस शशि हुए सुहावा, सिय मुख सरसि देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सब हिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जन्म सिंधु पुन बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ, फिर विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय होवे।